गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानी रिस उर्जनि धरहु, यही विधि मोह मिटे कई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। माता पार्वती भगवान शंकर से यह विनती कर रही हैं, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मनोबोधो न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय उरे मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। अब करे अस विमोह अब नाही, राम कथा करे रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। और हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा को कहिए। बंदो पद धरि धरनि सिरु, विनय करो कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी।
अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्द्र अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरेराया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम जो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्द्र भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करते हैं। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा तो दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से। बन बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिनि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणा यतन, कीन्हे जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, तिमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर आप अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किए। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पुनि प्रभु कहु सो तत बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग से वर्णन कीजिए। और ओ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी
के और भी अनेक रहस्य हैं। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव तावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरुआवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिति नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम वीरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके
आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक दोह संदोह भ्रम, शोक मोह संदेह भ्रम। मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। तदपि आशंका कीन्ही सोई, कहते सुनते सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, ते नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमलों पर नहीं झुकते। दिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सही छाती, सुनी हरि चरित ना जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है।
जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने हस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनूंगी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हे उमा, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि यस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हर
रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो बेविचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देख। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कह सकते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें किया करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं पाना। जिन्हें वायु का रोग है, सन्निपात है, उन्माद हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, अर्थात उनकी कही बातें नहीं सुननी समझनी चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र के चरणों में को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे प्रभु को के वचनों को सुनो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो
वीडियो में माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद है। इसी प्रकार आगे की कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा सारे समाज की आध्यात्मिक उन्नति करने में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः।